हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं फर्मेंटेशन के बारे में। किसके बारे में? फर्मेंटेशन के बारे में। अब देखिए फर्मेंटेशन क्या होता है। देखिए फर्मेंटेशन, आपने रेस्पिरेशन का नाम सुना होगा। तो रेस्पिरेशन दो प्रकार की होती है। एक होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अच्छा, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन को ही फर्मेंटेशन बोला जाता है। राइट, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो अब फर्मेंटेशन जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? देखिए, एक होती है हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कौन सी होती है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। राइट। दूसरा हमारे पास होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरी होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। राइट। अच्छा, अब अगर हम लोकेशन की बात करें कि जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो कहाँ पे देखने को मिलती है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमें देखने को मिलती है या तो देखने को मिलती है फटीग्ड मसल सेल में। कहाँ देखने को मिलती है? फटीग्ड मसल सेल में। इसका मतलब क्या है? मान लो कि आप एक्सरसाइज करते हो, हैवी एक्सरसाइज करते हो या बहुत देर तक लगातार दौड़ते रहते हो, तो आपके मसल्स के अंदर, आपके जो मसल्स होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑक्सीजन कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो आपके मसल्स के अंदर फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ देखने को मिलेगा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में। तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में बोलते हैं LAB, लैब। तो लैब जो होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है जो हमारा मिल्क होता है, उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना। मिल्क से कर्ड बनाना, ये किसका फंक्शन होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। इसका मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड के बनने से हमारा जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में। राइट, ओके। तो आगे हम बात करेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ होती है। देखिए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपको देखने को मिलेगी यीस्ट के अंदर। कहाँ देखने को मिलेगी? यीस्ट के अंदर। देखिए, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, या आना भी चाहिए भाई, यीस्ट जो होता है वो एक यूकैरियोटिक सेल होता है। कैसा सेल होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है। अब यूकैरियोटिक सेल के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यस, यूकैरियोटिक सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्यों करेगा? भाई, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। ऑक्सीजन की क्या है? डेफिशिएंसी है। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से यीस्ट में क्या होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि फर्मेंटेशन होगा। राइट। लेकिन यीस्ट जब फर्मेंटेशन करता है तो यीस्ट क्या बनाता है? यीस्ट बनाता है इथेनॉल। क्या बनाता है? इथेनॉल बनाता है। और इथेनॉल के साथ और क्या बनाता है? CO2। क्या बनाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। राइट। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले हम डिटेल में देखेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को। तो सबसे पहले देखेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा? हमें क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ग्लूकोज होता है, कि हमारा जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, हमारा जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा।
जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो दो क्या बनेंगे, पायरुविक एसिड, दो क्या बनेंगे, पायरुविक एसिड बनेंगे, राइट, दो पायरुविक एसिड। अच्छा, जब ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो इस ग्लाइकोलिसिस के अंदर आप ध्यान देना, यहाँ पे 2 ATP खर्च होते हैं, 2 ATP यहाँ पे क्या होते हैं, खर्च होते हैं। और जब पायरुविक एसिड बनता है तो इसके साथ साथ 4 ATP यहाँ पे बनते हैं, 4 ATP का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, राइट। और देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो 2 ATP 4 ATP बने और यहाँ पे 2 ATP जो है वो 2 ATP जो है यहाँ पे खर्च हुए, आप 2 के साथ 4 को कैंसिल कर दो, यहाँ से इस 2 के कैंसिल कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 0 ATP, भाई 0 ATP, यहाँ पे हो जाएगा 2 ATP, क्या हो जाएगा, 2 ATP। यानी कि टोटल बने कितने थे, 4 ATP, उसमें से खर्च कितने हुए, 2 ATP, तो नेट आपके पास कितने ATP बने, 2 ATP बने। अब इस 2 ATP के साथ साथ, इस 2 ATP के साथ साथ आपके पास और क्या बनेगा, यहाँ बनेंगे 2 NADH, NADH2 मॉलिक्यूल। आप इसको देखिए, NADH को ना ऐसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है NADH प्लस H पॉजिटिव। तो ये H पॉजिटिव आपको कंफ्यूज ना करे तो मैंने NADH2 लिख दिया था, चलिए ऐसे कर लेते हैं। तो 2 बनते हैं NADH प्लस H पॉजिटिव, राइट। अब देखिए, अब जब पायरुविक एसिड है, मान लो कि पायरुविक एसिड क्या करेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा। अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है तो हमारा पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा, हमारा पायरुविक एसिड जाएगा यहाँ पे। तो पायरुविक एसिड जो है, मान लो कि हमारे पास एक पायरुविक एसिड है, मान लो कि हमारे पास एक पायरुविक एसिड है, तो पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक एसिड जो है, अब ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा भाई, ये कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, राइट। अब देखिए कैसे भाई, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँगा, पायरुवेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, ये स्ट्रक्चर होता है भाई पायरुविक एसिड का, राइट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को, एक बॉन्ड को तोड़ दूँ, इस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड को तोड़ दूं और ऑक्सीजन के ऊपर और कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन लगा दूं, तो क्या इस मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो जाएगी, यस, रिडक्शन हो जाएगी। और जब रिडक्शन होगी तो ये जो मॉलिक्यूल था ये कौन सा मॉलिक्यूल था, कीटोन था। ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। और कीटोन ग्रुप की अगर मैं रिडक्शन करवाता हूँ तो इसके रिडक्शन से बनता क्या है, इसके रिडक्शन से बनेगा CH3C, उसके ऊपर OH ग्रुप, और अच्छा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ग्रुप, और यहाँ पे आ जाएगा COOH, राइट। तो इसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बोलते हैं, राइट, ओके। तो अब ये हाइड्रोजन, सोचने वाली बात है कि ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, अब ये हाइड्रोजन आएगा ये NADH से, कहाँ से आएगा, NADH से आएगा। तो ये NADH यहाँ पे आके खर्च हो जाता है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो NADH है वो यहाँ पे आके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। NADH प्लस H पॉजिटिव जो है वो अपने हाइड्रोजन लॉस कर देगा और वापस क्या बन जाएगा, NAD पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NAD पॉजिटिव बन जाएगा। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम आता है जो एंजाइम इस प्रोसेस को करवाएगा, यहाँ पे एंजाइम आता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, गॉट इट। सो दिस इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जब हमारे मसल सेल के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे मसल्स के अंदर भी लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन होने लग जाती है और लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। जब लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है तो एसिड जब भी हमारी बॉडी में बनेगा तो क्या कोज करेगा, एसिड हमेशा पेन कोज करते हैं। क्या कोज करते हैं, पेन, दर्द करते हैं। तो हमारी जो मसल्स हैं, हमारी टांगें हैं, हमारी बॉडी है, उसके अंदर पेन होना शुरू हो जाएगा, राइट, ओके। तो दिस इज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और याद रखिएगा कि जब भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी केवल आपको 2 ATP मिलेंगे। क्या मिलेंगे, यहाँ पे केवल आपको 2 ATP मिलेंगे, क्योंकि जो NADH बने थे वो NADH से यहाँ पे खर्च हो जाएंगे, तो आपके पास केवल क्या बचेंगे, 2 ATP बचेंगे। क्या बचेंगे, 2 ATP बचेंगे, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। अगर मैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करूं
तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर फिर से वही प्रोसेस हम रिपीट कर सकते हैं कि ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड बनता है। चलिए बना लेते हैं एक बार। भाई ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। क्या है हमारे पास, ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। अब जब ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, तो ग्लाइकोलिसिस एक ग्लूकोज से दो क्या बनेंगे, पायरुविक एसिड। दो क्या बनेंगे, पायरुविक एसिड बनेंगे, राइट, पायरुविक एसिड। अब दो पायरुविक एसिड के साथ साथ चार बनेंगे एटीपी, और दो एटीपी क्योंकि यहाँ पे खर्च हो गए थे तो इनको हम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे कुल बचेंगे दो एटीपी। क्या बचेंगे, कुल दो एटीपी। अच्छा, इसी के साथ साथ क्या बनेंगे, दो NADH प्लस H पॉजिटिव, तो दो ये बनेंगे, राइट। अब जो पायरुविक एसिड है, इसका पायरुविक एसिड का क्या होगा, इसका अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, इसका अल्कोहल बनेगा। देख लेते हैं। तो हमारा ये पायरुविक एसिड है, हमारा ये क्या है, पायरुविक एसिड है। अब पायरुविक एसिड सबसे पहले डी कार्बोक्सिलेशन करेगा। क्या करेगा, डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि CO2 यहाँ से निकल जाएगी, CO2 यहाँ से निकल जाएगी और हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा एसिटेल्डिहाइड। क्या बनेगा, एसिटेल्डिहाइड। गॉट इट। तो एसिटेल्डिहाइड जो बना है, एसिटेल्डिहाइड जो बना है, ये एसिटेल्डिहाइड जो है ये आगे चल के रिड्यूस होगा और रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा। क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा, राइट, क्लियर। अब देखिए जरा, ध्यान से देखें ना, ध्यान से देखना। पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है, CH3 होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, COOH होता है, राइट, क्लियर, ओके। अब यहाँ से मान लो कि आपने यहाँ से आपने C और O को निकाल दिया, यानी कि COO को निकाल दिया और ये आपका निकल गया CO2, निकल गया CO2। तो मान लो कि ये हाइड्रोजन चला गया यहाँ पे, ये हाइड्रोजन चला गया यहाँ पे, तो देखो क्या बन गया। वापस ड्रॉ करते हैं इसको, वापस ड्रॉ करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, जो H था बेटा वो H आगे कार्बन के साथ लग गया, दो लो, बन गया एसिटेल्डिहाइड। क्या बन गया, एसिटेल्डिहाइड। क्योंकि इस स्टेप के अंदर CO2 लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी एंजाइम होगा उसका नाम क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेज। क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेज, राइट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है। डी का मतलब होता है रिमूव होना, कार्बोक्सिलेज जो कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल की बात हो रही है, तो इसका पूरा नाम आएगा पायरुवेट। क्या आएगा पूरा नाम, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। गॉट इट। तो एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड के आगे रिडक्शन होगी। रिडक्शन कैसे होगी भाई, यहाँ पे जो NADH था जो कि ग्लाइकोलिसिस में बना था, NADH बना था, अब वो NADH यहाँ पे आएगा, और वो टूट जाएगा और वापस क्या बनाएगा, NAD बनाएगा, NAD पॉजिटिव बनाएगा। यानी कि जो हमारा NADH प्लस H पॉजिटिव है वो टूटेगा और वापस NAD पॉजिटिव बनाएगा। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेंगे वो हाइड्रोजन यहाँ पे जाके ऐड हो जाएंगे। देखिए अगेन ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, फिर से अल्कोहल बन जाएगा और दिखने में ग्रुप कैसा दिखेगा, जैसे ये दिखेगा CH3 कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन, फिर से हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा OH। क्लियर। तो ये बन गया हमारा इथेनॉल ग्रुप। कौन सा बन गया, ये इथेनॉल। तो जब इथेनॉल बनता है तो उसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इथेनॉल के साथ साथ CO2 भी बनता है, और दो ATP बनते हैं। दो क्या बनते हैं, ATP बनते हैं। गॉट इट। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये सारा कुछ कौन, यहाँ पे एंजाइम की बात हमने नहीं की भाई। यहाँ पे क्योंकि NADH आ रहा है तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा, डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम होगा, डीहाइड्रोजिनेज। भाई जहाँ भी आपको NADH या FADH आता हुआ मिले वहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का नाम रखना है। जहाँ पे CO2 आती या जाती मिले वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेज नाम रखना है। तो डीहाइड्रोजिनेज, कौन सा डीहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे हम अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज को बोलेंगे, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। गॉट इट। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, यीस्ट के अंदर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, यीस्ट के अंदर हो रहा है। भाई इथेनॉल जब बनेगी धीरे धीरे उसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ती रहेगी। जैसे ही उसकी परसेंटेज सॉल्यूशन के अंदर 13% हो जाएगी, 13% हो जाएगी, तो उसके बाद वो परसेंटेज नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अगर जैसे ही 13% से ज़्यादा
इथेनॉल की कंसंट्रेशन होना शुरू हो जाएगी तो जो यीस्ट है वो खुद ही इस इथेनॉल की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। यानी कि 13% से ज़्यादा इथेनॉल यीस्ट के लिए पॉइजनस होती है। कैसी होती है? पॉइजनस होती है। तो आपको जब भी यीस्ट से इथेनॉल मिलेगा तो 13% मिलेगा, 13% मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब एनसीईआरटी आपसे एक सवाल पूछती है, एनसीईआरटी सवाल क्या पूछती है कि अगर आपको 13% से ज़्यादा कंसनट्रेटेड इथेनॉल सोल्यूशन चाहिए तो कैसे बनाओगे? तो उसका आंसर क्या है बेटा? उसका आंसर है डिस्टिलेशन। उसका आंसर क्या है? डिस्टिलेशन। कि आप अगर ज़्यादा परसेंटेज अल्कोहल की बढ़ाना चाहते हो सॉल्यूशन में तो आप ये काम किससे कर सकते हो? डिस्टिलेशन से कर सकते हो। क्लियर? हाँ, अब यहाँ पे 2-3 बातें ध्यान देने वाली। ये पूरा जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, ये पूरा फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस डैमेजिंग प्रोसेस कहलाता है। कैसा प्रोसेस कहलाता है? ये पूरा फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस डैमेजिंग प्रोसेस कहलाता है। डैमेजिंग प्रोसेस कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि या तो यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा बनता हुआ, या फिर यहाँ पे आपको एसिड बनता हुआ मिलेगा। एसिड और अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, इस वजह से फर्मेंटेशन को डैमेजिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। राइट? और एक लास्ट पॉइंट जो याद रखेंगे आप, भाई जब भी फर्मेंटेशन होता है तो ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी होती है उसको आप 100% एनर्जी मान लो। कितनी एनर्जी मान लो? 100%। इस 100% में से केवल कितनी एनर्जी रिलीज होती है? इस 100% में से केवल लेस देन 7% एनर्जी ही रिलीज होती है। ओके? और उस लेस देन 7% एनर्जी को भी पूरा एटीपी में कन्वर्ट नहीं किया जाता। इसमें से कुछ पार्ट, ठीक है, सम ऑफ दिस, इसमें से कुछ एनर्जी को हम एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। ये लेस देन 7% जो यहाँ पे रिलीज हो रही है फर्मेंटेशन में, वो भी पूरी एटीपी में नहीं जाती, उसका कुछ हिस्सा एटीपी में चला जाता है। गॉट इट? तो ये था हमारा टोटल कॉन्सेप्ट किसका? फर्मेंटेशन का। राइट? अब फर्मेंटेशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा जूम इन करके देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्मेंटेशन अकर्स व्हेन देयर इज, फर्मेंटेशन कब होती है? जब सप्लाई कंप्लीट होती है ऑक्सीजन की, जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, कंप्लीट सप्लाई ऑफ वाटर, नो सप्लाई ऑफ वाटर। भाई जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पाइरूवेट इज कन्वर्टेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है तो पाइरूवेट बोलते हैं पाइरूविक एसिड को, पाइरूविक एसिड को बोलते हैं। तो पाइरूविक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? भाई इस इथेनॉल में कन्वर्ट होगा। देखो NADH तो वहाँ पे नहीं बचेगा, NADH तो यूज़ हो जाता है, मिथेनॉल नहीं बनता, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता। इसका मतलब आंसर आएगा सी ऑप्शन, CO2 बनता है, इथेनॉल बनता है। राइट? विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाने के लिए कौन सा एंजाइम? देखिए हमने देखा कि जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, देखिए यहाँ पे जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है तो वहाँ पे 2 एंजाइम आते हैं, एक पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज आता है, एक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज आता है। राइट? तो आंसर देखेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? भाई एक तो पाइरूविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज आएगा, दूसरा ए ऑप्शन लैक्टिक एसिड तो यहाँ पे नहीं आएगा, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज है, यानी कि मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। डी इज द राइट आंसर। आप क्वेश्चन को देखना चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं। राइट? विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? पाइरूविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, यानी कि मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। राइट? नेक्स्ट, which enzyme is involved in lactic acid fermentation? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। कौन सा? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया लेक्चर के अंदर, इसी वीडियो के अंदर। तो आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऑफ ADP टू ATP। क्या ADP से ATP बनता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता।
क्या ATP से ADP बनता है? ऐसा भी नहीं होता। क्या NADH से NAD बनता है? बिल्कुल भाई, जब ये फर्मेंटेशन होती है तो ग्लाइकोलिसिस में जो NADH प्लस H पॉजिटिव बनता है वो वहाँ पे यूज़ हो जाता है और वापस NAD पॉजिटिव बन जाता है। ये सही लिखा है। फॉर्मेशन ऑफ NADH ये बिल्कुल गलत लिखा है। तो एक केवल थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो थर्ड कहाँ दिया? डी में दिया है। तो थर्ड डी इज़ द राइट ऑप्शन। डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट फर्मेंटेशन? वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, बिल्कुल सही लिखा है। लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड इन फर्मेंटेशन, ये भी सही लिखा है। इन एनिमल सेल व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट एसिटिक एसिड, नहीं एनिमल्स के अंदर एसिटिक एसिड नहीं बनता, एसिटिक एसिड नहीं बनता, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इट इज़ डेंजरस प्रोसेस एज इट लीड्स टू द एसिड एंड अल्कोहल फॉर्मेशन, ये भी सही लिखा है। ये डेंजरस प्रोसेस होती है क्योंकि यहाँ पे एसिड और अल्कोहल बनते हैं। तो पहली स्टेटमेंट सही है, तीसरी सही है, दूसरी गलत है। इन्होंने हमसे करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट में क्या आएगा? दो स्टेटमेंट, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेंज बियॉन्ड विच यीस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ इन अल्कोहल फर्मेंटेशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेस टू। अल्कोहल की कितनी कंसंट्रेशन हो जाती है जिसके ऊपर जाने पे यीस्ट को खुद को पॉइजनस हो जाता है, वो यीस्ट के लिए पॉइजनस हो जाती है? दैट इज़ द 13%। दैट इज़ द 13। अगर 13% से ज़्यादा इसको बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, तो कैसे कर सकते हैं? डिस्टिलेशन से। कैसे कर सकते हैं? डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, राइट। विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोसेस स्टेप्स इन कंप्लीट सेलुलर रेस्पिरेशन विच डोंट नीड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? भाई बताओ, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETC, इनमें से किसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आंसर आएगा हमारा ए ऑप्शन, ग्लाइकोलिसिस। क्योंकि क्रेब्स साइकिल भी किसका पार्ट है? एरोबिक रेस्पिरेशन का। ETC भी किस में आती है? एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्योंकि ये दोनों एरोबिक रेस्पिरेशन में आते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सो ये ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्लियर। तो ये है हमारी आज की वीडियो। इसके अंदर हमने फर्मेंटेशन के बारे में डिटेल में देखा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में नहीं आ सकता जो हमने यहाँ पे कवर ना किया हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और हिस्टोन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।